आज के मार्केट में हेडलाइंस की लाइन लग गई है। ट्रम्प ने छोड़ा एक नया ट्रेड बॉम्बशेल, टीसीएस और टाटा एलेक्सी से शुरू हुआ Q1 की अर्निंग स्लो डाउन और अशोक लेलैंड ने बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स किया। साथ ही साथ फोकस में रहा था वेदांता, जिस पर यूएस शॉर्ट सेलर ने लगाया इल्जाम, और एशियन पेंट्स ने क्वाइटली बेच दिया अपना पूरा एक्सो नोबेल स्टेक। और एनवीडिया, भाई साहब, उसका मार्केट कैप अब $4 ट्रिलियन, यूके और फ्रांस की जीडीपी से भी ज्यादा। इसी बीच इंडिया के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा चलता रहा, इनफ्लोस फुल पावर। आज की वीडियो में अपडेट्स ही अपडेट्स है, तो एंड तक जरूर देखना और इन्फॉर्म इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, वरना मार्केट की मजेदार कहानियां मिस हो जाएंगी। बोनस शेयर्स की दुनिया में एक नई डेवलपमेंट हुई है। ऑटो जायंट अशोक लेलैंड ने 16 जुलाई बोनस शेयर्स के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है। इस खबर के बाद स्टॉक प्राइस में थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला। ये बोनस इशू 2011 के बाद पहला है। जब कंपनी ने लास्ट टाइम 1:1 रेशियो बोनस शेयर्स दिए थे, इस बार भी रेशियो वही है 1:1, मतलब जिसके पास एक शेयर है उससे एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। कंपनी ने 23 मई 2025 को ये बोनस अनाउंस किया था। अशोक लेलैंड हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। ये ट्रक्स, बसेस, डिफेंस व्हीकल्स, डीजल इंजन्स बनाती है। इंडिया में ये दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। कंपनी का ग्लोबल फुटप्रिंट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया में 7 प्लांट्स, यूएई और यूके में भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। FY25 में अशोक लेलैंड का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग रहा। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6.2% तक बढ़ा, जबकि नेट प्रॉफिट में 25% का जंप देखने को मिला। मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए, लार्जली कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से। पिछले कुछ सालों में जहां कंपनी लॉसेस रिपोर्ट कर रही थी, वहां अब क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग टर्नअराउंड दिख रहा है। आगे देखते हुए कंपनी अपनी ईवी स्ट्रैटेजी पे फोकस कर रही है, सब्सिडरी स्विच मोबिलिटी के थ्रू। इसके पास अभी 1800 प्लस इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर बुक है, जिसमें एक्सपोर्ट्स भी इंक्लूडेड है। अशोक लेलैंड मल्टीपल फ्यूल टाइप्स पर भी काम कर रहा है। डीजल, सीएनजी, एलएनजी, हाइड्रोजन आईसी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे सेगमेंट्स में नए प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं। FY26 की शुरुआत भले ही थोड़ी धीमी हो, लेकिन अशोक लेलैंड का मल्टी फ्यूल रोड मैप और ईवी ऑर्डर पाइपलाइन उसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखता है। आईटी मेजर टीसीएस के Q1 FY26 रिजल्ट्स आज आने वाले हैं। रिजल्ट्स के पहले स्टॉक्स फ्लैट ट्रेड हो रहा था। एनालिस्ट के मुताबिक इस क्वार्टर में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 3% रहने का एस्टिमेट है, जो पिछले क्वार्टर के मुताबिक काफी म्यूटेड है। BSNL प्रोजेक्ट का रैम्प डाउन इसका एक मेजर रीजन है। पिछले कुछ क्वार्टर से मार्जिन प्रेशर में है, एम्प्लॉयज की कॉस्ट बढ़ने की वजह से, और इस क्वार्टर में भी मार्जिन सेम लेवल पर ही रहने की उम्मीद है। आगे जाके स्ट्रीट की पूरी नजर कुछ क्रूशियल ट्रिगर्स पर है। सबसे पहले डील मोमेंटम, खासकर अगर कोई मेगा डील विन होता है तो इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट को काफी बूस्ट दे सकता है। दूसरा, कंज्यूमर सेंटिमेंट का रिवाइवल भी क्लोजली ट्रैक किया जाएगा, जो ओवरऑल डिमांड रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट सिग्नल होगा। और तीसरा, मार्जिन्स, जिनके BSNL रैम्प डाउन के बाद इंप्रूव होने की उम्मीद है। ये तीनों फैक्टर्स मिलके स्टॉक की आगे की डायरेक्शन ट्रैक करेंगे। आज टीसीएस के साथ टाटा एलेक्सी भी अपना Q1 FY26 रिजल्ट अनाउंस करने वाला है। रिजल्ट्स के पहले स्टॉक 1% से नीचे ट्रेड कर रहा था। ब्रोकरेज फर्म्स को लगता है कि कंपनी एक और वीक क्वार्टर रिपोर्ट करेगी, जिसमें रेवेन्यू गिर सकता है। इस गिरावट का मेजर रीजन है टैरिफ ओवरहैंग ऑन ऑटो सेगमेंट एंड R&D रिडक्शन इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेगमेंट। रेवेन्यू गिरावट के बावजूद मार्जिन्स इंप्रूव होने के चांसेस है ड्यू टू बेटर कॉस्ट कंट्रोल। आगे चलकर इन्वेस्टर्स का फोकस रहेगा रेवेन्यू ग्रोथ पर कि कैसी कंपनी रीसेंट वॉन डील्स का रैंप अप करती है। दूसरा, नजर रहेगी मार्जिन इंप्रूवमेंट्स पर, क्योंकि यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रहा है और हायरिंग भी काफी सोच समझकर हो रही है। वेदांता के शेयर्स कल से काफी प्रेशर में है, जब से यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर वॉइसरॉय रिसर्च ने कंपनी पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के एलिगेशंस लगाए हैं। वेदांता की सब्सिडरी हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स में भी डाउन ट्रेंड देखने को मिली। वॉइसरॉय रिसर्च एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल फर्म है।
कंपनी के लिंक्डइन प्रोफाइल के हिसाब से इसका मिशन है फैक्ट और फिक्शन को अलग करना और पब्लिक कंपनीज को ट्रांसपेरेंसी के लिए पुश करना। वॉइसरॉय ने एक 87 पेज रिपोर्ट में हाईलाइट किया है कि वेदांता ग्रुप का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सस्टेनेबल नहीं है। उन्होंने वेदांता रिसोर्सेज के डेट पे शॉर्ट पोजीशन ली है और कंपनी को एक पॉन्जी स्कीम जैसा स्ट्रक्चर बोला है। वेदांता ग्रुप ने इन सब एलिगेशंस को बेसलेस और मैलिशियस बताया है और कहा है ये रिपोर्ट सिर्फ कंपनी को डिस्क्रेडिट करने के लिए बनाई गई है। अगर आपको याद हो तो जनवरी 2023 में भी एक सिमिलर एक्विजिशन देखा गया था, जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पे स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के एलिगेशंस लगाए थे। यूएस उस वक्त अडानी के शेयर्स में जबरदस्त क्रैश आया था। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से $150 बिलियन तक का डैमेज हुआ था ग्रुप लेवल पर। वैसे हिंडनबर्ग ने दुनिया भर के बड़े ग्रुप्स पे सवाल उठाया, पर 2025 में खुद की फर्म ही बंद करनी पड़ी। अब 2.5 साल बाद वॉइसरॉय ने वेदांता को निशाना बनाया है। क्लेम सच है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, पर ऐसे एलिगेशंस का ओवरहैंग इन्वेस्टर सेंटीमेंट को काफी नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है। कल एशियन पेंट्स ने अपना एंटायर 4.42% का स्टेक बेचकर अपने कॉम्पिटिटर ड्यूलक्स पेंट्स मेकर एक्जॉन नोबल से एग्जिट कर लिया। इसके चलते कल एक्जॉन नोबल का स्टॉक ऑलमोस्ट 1% तक डाउन था। एशियन पेंट्स का ड्यूलक्स में इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही पुरानी कहानी है। अक्टूबर 2023 में एशियन पेंट्स ने आईसीआई इंडिया में, जो आज एक्जॉन नोबल से जानी जाती है, 9.2% स्टेक लिया था फॉर ₹77 करोड़। ये स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया गया था। फिर FY10 में आधा स्टेक अच्छे खासे प्रॉफिट पे बेच दिया गया और बचा हुआ 4.42% स्टेक उन्होंने कल बेच दिया। इस स्टेक सेल के बाद एक्जॉन नोबल इंडिया, जो अभी भी कुछ ही टाइम से JSW पेंट्स की कंपनी बन जाएगी, एशियन पेंट्स के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से पूरी तरह से एग्जिट कर चुकी है। JSW का ओपन ऑफर ट्रिगर होने से पहले ही एशियन पेंट्स ने स्टेक बेच दिया। स्टेक सेल से आए ₹730 करोड़ एशियन पेंट्स के ऑलरेडी ₹750 करोड़ के कैश बैलेंस को और भी स्ट्रेंथन करेंगे और इस हाइपर कॉम्पिटिटिव पेंट्स इंडस्ट्री में खुद की कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए या फिर एक फुल फ्लेज एक्विजिशन करने के लिए एशियन पेंट्स को एक लीडिंग पोजीशन पर रखेगा। कल रात 2% की रैली के साथ एनवीडिया दुनिया की पहली कंपनी बन जाएगी जिसका मार्केट वैल्यूएशन $4 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। अभी दुनिया में सिर्फ कुछ ही कंपनीज हैं जो इस लेवल के आसपास भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट का वैल्यूएशन अप्रॉक्स $3.7 ट्रिलियन है और एप्पल INC का अराउंड $3.1 ट्रिलियन। अब एनवीडिया का मार्केट कैप ब्राजील, कनाडा, यूके, फ्रांस और इटली जैसे पूरे देशों की जीडीपी से भी बड़ा हो चुका है। इस जबरदस्त रैली के पीछे एक मेजर रीजन है एनवीडिया के बड़े कस्टमर्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेज़न और अल्फाबेट का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेंडिंग को लेकर। पिछले कुछ महीनों में इंडियन शेयर मार्केट्स ने जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ट्रेड वॉर्स के बावजूद काफी स्टेबिलिटी दिखाई है। इनफैक्ट मार्केट्स में अभी हाल ही में 8 महीने का हाई भी टच किया है। इस मोमेंटम का असर म्यूचुअल फंड इनफ्लोज में भी दिख रहा है। एमफी के डेटा के मुताबिक जून 2025 में इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में ₹23,568 करोड़ के नेट इनफ्लोज आए, जो पिछले साल के मुताबिक 24% ज्यादा है। पिछले 5 महीने की गिरावट के बाद ये पहली बार है जब नेट इक्विटी फंड इनफ्लोज में तेजी देखी गई है। रिटेल पार्टिसिपेशन भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, जिसका सबसे बड़ा सिग्नल है SIP इनफ्लोज, जो जून में रिकॉर्ड ₹27,269 करोड़ तक पहुंच गए। SIP AUM अब ₹15.3 लाख करोड़ है, जो दिखाता है कि ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में SIP का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। डेली मार्केट अपडेट। कल के गिरावट के बाद आज इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने फ्लैट ओपनिंग दी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी कॉशियस मूड बना हुआ है। इन्वेस्टर सेंटीमेंट अभी भी थोड़े दबाव में है जब तक US ट्रेड पॉलिसी को लेकर ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ब्राजील से इंपोर्ट्स पर 50% टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया है, जो 1 अगस्त से लागू होगा। फिलीपींस और श्रीलंका जैसे कई देशों में भी टैरिफ नोटिफिकेशंस मिले हैं। पिछले सेशंस में सेलिंग के बाद
FIIs ने कल एक बार फिर इक्विटीज में नेट बाइंग की है। दूसरी तरफ DIIs लगातार तीसरे दिन नेट बायर्स रहे। जुलाई 2025 के शुरुआती दिनों में FIIs अब तक ₹1666 करोड़ की इक्विटीज खरीद चुके हैं। वेंसडे को रुपी ने स्ट्रेंथ दिखाई, जिसका क्रेडिट मिलता है वीक US डॉलर और फॉरेन इनफ्लोज को। आज रुपी ने 6 पैसे की उछाल के साथ ₹85.61 पर ओपनिंग दी। गोल्ड के दाम गिरे क्योंकि सेफ हेवन एसेट्स की डिमांड में गिरावट देखी गई। इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि 1 अगस्त से टैरिफ डेडलाइन से पहले यूएस कुछ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स करेगा, खासकर यूरोपियन यूनियन के साथ। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम थोड़े बढ़े, जिसका रीजन है यूएस में थोड़ी बढ़ती गैसोलीन डिमांड और वेस्ट एशिया में फिर से भड़की जियोपॉलिटिकल टेंशंस। रेड सी में हाउथी फोर्सेस ने एक और मर्चेंट शिप को टारगेट किया, जिससे कंसर्न और बढ़ गया। जहां मार्केट में हल्की कॉशियसनेस दिख रही है, जब वहां म्यूचुअल फंड इनफ्लोज स्पेशली इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। With that, this is Siddhi Thapa signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.